नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के हर जिला हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है। एमपी सरकार ने लाडली बहनों को हर महीना 1500 रुपए देने का वादा किया है और राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और गैस सिलेंडर से संबंधित बड़ी खबरों को तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त आज जारी होने वाला है। सभी किसानों को इस बार किस्त को बढ़ाकर 4000 रुपये का राशि प्रदान किया जाएगा। जितने भी किसान भाई हैं उन सभी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त की राशि 4000 रुपये दिया जाएगा। और जिनके खाता में ई-केवाईसी नहीं है वह आज ही जल्द से जल्द ई-केवाईसी करवा ले और बैंक खाता से आधार लिंक जरूर से करवा ले, वरना आपका पैसा अटक सकता है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार बहुत जल्द लोकप्रिय लाडली बहना योजना का नाम बदलने जा रही है। जानकारी के मुताबिक अधिकारियों ने नाम परिवर्तन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है और जल्द ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसकी औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। सरकार अब इस योजना को देवी सुभद्रा योजना के नाम से लागू करने जा रही है। 12 नवंबर को सिवनी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सीएम मोहन इसकी घोषणा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी को 1,40,000 रुपए पक्के मकान बनाने के लिए दिए जाते हैं। भारत देश में बिहार सहित देश के अलग अलग सभी राज्यों में गरीबों को रहने के लिए सरकार की ओर से आवास फिर से मिलना शुरू हो चुका है। इसके तहत आप अपने घर से बैठे मोबाइल से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या आप जन सुविधा केंद्र पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या अपने नजदीकी कार्यालय में जाकर भी आप आवेदन कर सकते हैं। परंतु एक बात का ध्यान देना है कि आपको किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है, वरना आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। दूरसंचार के क्षेत्र में जिस तरह ढेरों कंपनियां मौजूद हैं, ठीक उसी तरह अब बिजली वितरण के क्षेत्र में भी निजी कंपनियों को मौका देने की तैयारी हो रही है। इसके लिए भारत सरकार विद्युत सुधार बिल 2025 में संशोधन की तैयारी में है। श्रम कार्ड पेंशन योजना। भारत सरकार सभी पेंशनधारियों की पेंशन में वृद्धि की है। महंगाई के इस दौर में गरीबी और महंगाई से जूझ रहे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकालकर सामने आई है। जो वृद्ध है, जिनको वृद्धा पेंशन मिलता है, उनके पेंशन को सरकार बढ़कर 3000 रुपये कर दिया है। यदि आपके पास ई श्रम कार्ड है तो ही आपको इसका लाभ मिलेगा। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड नहीं है तो आपको आई श्रम कार्ड बनवा करके तब आवेदन देना होगा और आपका पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में एक सरपंच के पास जो शक्तियां हैं वो सांसद और विधायकों को भी नहीं है। सरपंच अपनी पंचायत को नई ऊंचाइयों पर लेकर जा सकते हैं। उनके भरोसे से ही प्रदेश में विकास का कारवां चल रहा है। 24 से 26 नवंबर को भोपाल में पंचायत प्रतिनिधियों की कॉन्फ्रेंस होने वाली है। निकायों से जुड़ी पंचायतों में ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे आवश्यक अनुमतियों के साथ विकास के काम होते रहे। अगर काम करने की भावना पवित्र है तो उसमें ईश्वर भी मदद करते हैं। फ्री हैंडपंप योजना। इस योजना के तहत सभी लाभार्थी को 15,000 रुपए उनके बैंक खाते में भेजे जाते हैं ताकि वह अपना हैंडपंप लगवा सके। सरकार ने यह कदम गरीबों और असहाय लोगों के लिए लाया है जिनको गरीबी और बदहाली ने बिहार कर रखा है और वह अपने घर पर हैंडपंप नहीं लगता पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए सरकार यह योजना लाई है जिसके तहत आवेदन देने पर आपको हैंडपंप के लिए 15,000 रुपये मिलते हैं। मध्य प्रदेश में नगर निगम प्रशासन ने सोमवार को दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का 16 से 31 अक्टूबर तक का बकाया वेतन जारी कर दिया। इससे 2500 से अधिक कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर है, जिनका लगभग 1,80,00,000 रुपए का वेतन नए अटेंडेंस सिस्टम लागू होने के कारण रुका हुआ था। लेबर कार्ड योजना 2025। जितने भी मजदूर भाई हैं, यदि उनका लेबर कार्ड बना हुआ है तो उनकी चांदी चांदी होने वाली है। सरकार उन सभी के खाते में 5-5 हजार रुपए देने वाले हैं। यह राशि उन गरीब और बेरोजगार मजदूरों के लिए है जिनका कोई काम या रोजगार नहीं मिलता है और उनको अपने परिवार का निर्माण करने में समस्या होती है। सरकार उन सभी को राहत देने के लिए केवल लेबर कार्ड वाले मजदूरों के बैंक खाते में 5,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से भेजने वाले हैं। इससे पहले आपको अपने बैंक खाता को आधार लिंक करवा लेना है। सरपंचों को 50,000 रुपये मिलेंगे। यह राशि अलग से दी जाएगी।
इसका उपयोग सरपंचों द्वारा दफ्तर से जुड़े कामों में कर सकेंगे। अब तक इस तरह अलग से कोई राशि नहीं दी जाती थी। पहली बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उक्त राशि दिए जाने की घोषणा मंगलवार को भोपाल के जंबूरी मैदान में हुए सरपंचों के संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में कही। फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत महिलाओं को 15,000 रुपए दिए जाते हैं। यदि कोई महिला सिलाई का काम करना चाहती है तो सरकार उन्हें फ्री में सिलाई मशीन के लिए 15,000 रुपए देने का प्रावधान किया है। जब यह योजना शुरू किया गया था उसे समय सभी महिलाओं को सरकार की ओर से फ्री में सिलाई मशीन बनता जा रहा था। अब यह योजना सभी महिलाओं के लिए पूर्ण रूप से लागू हो चुका है। अब इसके तहत आवेदन देने पर 15,000 रुपए की राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिसे लेकर आप एक सिलाई मशीन खरीद सकते हैं। यह योजना केवल महिलाओं के लिए है। नए शिक्षण सत्र 2026 से 27 में निजी स्कूल यूनिफॉर्म, किताबों, पाठ्य सामग्री व फीस आदि को लेकर मनमानी न कर पाएंगे। इसके लिए लोक शिक्षण व जिला प्रशासन ने अभी से कवायद शुरू कर दी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर सभी निजी स्कूलों के प्रबंधन से कहा है कि वे 30 दिसंबर तक डीपीआई पोर्टल पर सभी जानकारी दर्ज कर दें। बीमा सखी योजना भारत सरकार ने गांव में रहने वाली पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए एक रोजगार का अवसर लाया है, जिसके तहत उन महिलाओं को हर महीने 7,000 रुपये दिया जाता है। यह पैसा उनका बीमा सखी योजना के तहत काम करने के लिए दिया जाता है। बीमा साखी योजना गांव में रहने वाली बेरोजगार महिलाओं के लिए बीमा एजेंट के रूप में काम दिया जाता है और सरकार की ओर से फ्री में ट्रेनिंग देकर उनको सिखाया भी जाता है कि काम को कैसे करना है। उसके बाद उनका 7,000 रुपये हर महीने सैलरी दी जाती है। जीवाजीगंज क्षेत्र में रहने वाली आबकारी विभाग की रिटायर्ड महिला अधिकारी के बैंक खाते से 3 लाख रुपए निकल गए। न तो उनके मोबाइल पर कोई मैसेज आया, न कोई लिंक और न ही कोई ओटीपी। यहां तक कि एटीएम कार्ड भी घर पर ही रखा हुआ था। जब बैंक से कॉल आया तब उन्हें रुपये निकलने का पता लगा। इस मामले में उन्होंने पुलिस से शिकायत की। आधार कार्ड को बंद किया जा रहा है सरकार की ओर से। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना है और आपने एक बार भी यदि अपडेट नहीं किया है उसको, तो आपका आधार कार्ड बंद हो सकता है और आधार कार्ड से जुड़ी सारी सुविधाएं आपकी बंद कर दी जाएगी। आपका राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा, आपका बैंक खाता भी बंद हो जाएगा। तो इसीलिए आपको अपना आधार कार्ड को अपडेट करवाना जरूरी है। इसके लिए आपको आधार सुविधा केंद्र पर जाना होगा और जाकर के अपडेट करवाना होगा। अप्रैल 2011 में मैहर में 3 वर्षीय बालक राजेश और उसे बचाने आई लोलीबाई इंद्रमती ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई थी। यह लोग बच्चे के मुंडन समारोह से लौट रहे थे। रेलवे ने दुर्घटना से इनकार किया था। मृतकों के परिजन सिंगरौली निवासी रामावतार प्रजापति, सलिता प्रजापति ने रेलवे दावा अधिकरण के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसान भाइयों को 5 लाख रुपए का लोन बिना ब्याज का दिया जा रहा है। अगर आप एक किसान हैं और फसल करने के लिए आपके पास अगर पैसा नहीं है तो सरकार आपको 5 लाख लोन देगी। केवल आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है तो जन सुविधा केंद्र पर जाकर जल्द ही बनवा लें। उसके बाद लोन के लिए अप्लाई कर दें तो आपको भी 5 लाख रुपए मिल जाएगा, वह भी बिना ब्याज के। किसान कर्ज माफी योजना। दोस्तों, यह योजना उन किसानों को ध्यान में रखकर लाया गया है जिनका फसल बाढ़ के कारण नष्ट हो गया और वह सरकार से लोन लेकर यदि फसल लगाए थे, तो सरकार ने उन सभी किसान भाइयों को उनका लोन को माफ करने के लिए किसान कर्ज माफी लोन योजना लाई है। इसके तहत आपको अपने फसल नष्ट होने का प्रमाण दर्ज करना होगा और एक आवेदन देना होगा। उसके बाद आपका जो भी लोन का पैसा है वह सब माफ हो जाएगा। जबलपुर में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बन रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई का मसौदा तैयार हो गया है। नगर निगम और जिला पंचायत की सीमा में आने वाली अवैध कॉलोनियों में अब न रजिस्ट्री होगी न नामांतरण, बल्कि अवैध कॉलोनी बनाने वालों पर सीधे एफआईआर होगी। कलेक्टर ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड ने सोमवार को मीटिंग हॉल में बैठकर पटवारी, सचिव व सहायक सचिवों को वीडियो कॉलिंग करके पूछा, कहां हो, बैकग्राउंड दिखाओ। उन्हें जो अपनी ड्यूटी पर नहीं मिले उन 8 पटवारी व 5 सचिव व सहायक सचिवों को तत्काल सस्पेंड करने के निर्देश दिए। मुरैना में किसी कलेक्टर द्वारा इस तरह की कार्रवाई पहली बार की है। इस कार्रवाई से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। डिजिटल अरेस्ट से लगातार बढ़ते ठगी के मामलों को लेकर पत्रिका ने मुहिम छेड़ी। अपराधियों को बेनकाब किया, लोगों को जागरूक किया। हजारों लोग ठगे जाने से बचे।
डिजिटल अरेस्ट का पैंतरा कमजोर पड़ने लगा तो अब साइबर ठग ऑनलाइन रोमांस के जरिए रकम हड़पने लगे हैं। हालात को मध्य प्रदेश साइबर सेल की ताजा रिपोर्ट बयां कर रही है। मध्य प्रदेश के खंडवा में भाजपा विधायक कंचन तन्वे स्थानीय कार्यक्रम में ग्राम बमन गांव अखई पहुंची थी, जहां प्याज और फसलों के खराब होने से आक्रोशित होकर एक किसान ने विधायक महोदय को खरी खोटी सुना दी। घटना का वीडियो किसी ने बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में किसान विधायक को खरी खोटी सुनाकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है। युवक का नाम सोनू पटेल बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने बेटे डॉक्टर अभिमन्यु यादव का विवाह खरगोन के किसान दिनेश यादव की बेटी डॉक्टर इशिता से 30 नवंबर को उज्जैन में होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन में करने जा रहे हैं। सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन एक सामाजिक संस्था द्वारा किया जाएगा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप कांड के बाद केंद्रीय ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO ने दवा निर्माण कंपनियों पर सख्ती शुरू कर दी है। CDSCO ने 7 नवंबर को राज्यों को जारी आदेश में बताया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की गाइडलाइन और भारत सरकार के रिवाइज्ड शेड्यूल M के पालन के लिए सरकार के पोर्टल पर देश भर की 5000 में से केवल 1400 दवा निर्माण कंपनियों ने ही आवेदन दिया है। छतरपुर में भगवा थाना क्षेत्र के ग्राम धर्मपुरा की रहने वाली सीता गर्ग मंगलवार को दंडवत करते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। उन्होंने आवेदन सौंपकर अपनी नाबालिग बेटी की तलाश कराने की गुहार लगाई है। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने उनकी बेटी की रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद अब तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है। सांची विधायक डॉ प्रभुराम चौधरी की माताजी के निधन के बाद श्रीराम परिसर में शोक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। उनके चित्र पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। माताजी सुमंत्रा देवी का चौधरी परिवार के लिए किए गए योगदान को याद किया। जिला बालाघाट से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो रोंगटे खड़े करने वाली है। दिन के उजाले में एक ऐसा खौफनाक मर्डर हुआ है कि किसी की रूह कांप जाए। दरअसल एक युवक ने अपनी ही प्रेमिका का कत्ल कर दिया। कत्ल भी ऐसा कि जिसने देखा वो हिल गया। प्रेमी ने खुलेआम सड़क पर प्रेमिका का गला काट डाला। उज्जैन में सिंहस्थ क्षेत्र की जमीन अधिग्रहण के विरोध में भारतीय किसान संघ ने सोमवार को अनोखा प्रदर्शन किया। किसान ढोल बजाते हुए विधायक और सांसद के घर पहुंचे और लैंड पुलिंग कानून को निरस्त करने की मांग की। किसानों का आरोप है कि सरकार सिंहस्थ क्षेत्र में स्थायी और व्यावसायिक निर्माण के नाम पर लैंड पुलिंग नीति लागू कर किसानों की जमीनें छीन रही है। बहादुर सिंह भाटी किसान संघ जिला अध्यक्ष ने बताया कि सरकार को कानून वापस लेने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। बुरहानपुर में युवक कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष ठाकुर देवेश्वर सिंह और जिलाध्यक्ष अर्जुन जंगाले सहित 3 अन्य पदाधिकारियों की जीत पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। विजयी जुलूस पूर्व विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह के निवास से निकला, जो शनवारा चौराहा जयस्तंभ होते हुए ठाकुर शिवकुमार सिंह की प्रतिमा स्थल तक पहुंचा। खुली जीप में देवेश्वर सिंह और जंगाले का कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से स्वागत किया। मध्य प्रदेश ने जल संरक्षण में एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। नई दिल्ली में मंगलवार को जल शक्ति मंत्री C.R. पाटिल ने 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा की। मध्य प्रदेश को 2 श्रेणियों में सम्मान प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले को पूर्वी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिला है, जबकि खंडवा जिले की ग्राम पंचायत कावेश्वर ने सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत श्रेणी में संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 नवंबर 2025 को पुरस्कार प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने पुरस्कृत जिलों को बधाई दी है। आगामी 2028 विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए AIMIM ने मध्य प्रदेश में संगठन को मजबूत करने की रणनीति तेज कर दी है। इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन अली खान ने सोमवार को बुरहानपुर का दौरा किया और कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा निकाली जा रही हिंदू राष्ट्र पदयात्रा पर तीखी प्रतिक्रिया दी। मोहसिन अली खान ने कहा, एक नहीं 1 लाख धीरेन्द्र शास्त्री भी आ जाएं तो भारत की एकता नहीं तोड़ सकते। दुर्ग जिले के बोरी तहसील में इन दिनों मुरूम माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें न तो कानून का डर है और न प्रशासन की परवाह।
रात के अंधेरे से लेकर दिन के उजाले तक ट्रैक्टर और जेसीबी की गड़गड़ाहट गांवों में सुनाई देती है। ग्राम नवागांव, पुरदा, बोरी और लिटिया जैसे इलाकों में बड़े पैमाने पर अवैध मुरूम खनन खुलेआम जारी है। सीहोर से एक नवविवाहित जोड़े ने पुलिस से सुरक्षा मांगी है। जिले के थाना अहमदपुर का एक नवविवाहित जोड़ा अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर एसपी ऑफिस पहुंचा और धरने पर बैठ गया। कोई सुनिश्चित आश्वासन न मिलने दो युवक और युवती एसपी ऑफिस में ही धरने पर बैठ गए। आरोप है कि प्रेम विवाह से नाराज वधू पक्ष के लोग लगातार वर पक्ष पर दबाव बनाकर प्रताड़ित कर रहे हैं। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 6 घंटे में ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि हत्या का कारण आरोपी की गर्लफ्रेंड पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी थी, जिसके चलते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने मिलकर युवक की जान ले ली। मध्य प्रदेश के मलाजखंड स्थित एशिया की सबसे बड़ी तांबा खदान में एक मिनी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 22 मजदूर घायल हो गए। बस मलाजखंड ताम्र परियोजना की अंडरग्राउंड खदान में पलट गई, जिसका कारण ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। गंभीर रूप से घायल मजदूरों को भिलाई रेफर किया गया है, जबकि अन्य का इलाज मलाजखंड, भिलाई और गोंदिया में चल रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने अपने खिलाफ गिरफ्तारी वारंट को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी है। यह मामला 2020 में कोलकाता में दिए गए एक बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने भाजपा नेता आकाश विजयवर्गीय को गुंडा कहा था। अदालत ने उनकी गैरहाजिरी के कारण गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसके खिलाफ अभिषेक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। देश की राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किला के बाहर सोमवार शाम को हुए भीषण विस्फोट ने पूरे देश को दहला दिया। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास खड़े कई वाहन जलकर खाक हो गए। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां सभी एंगल से जांच में जुटी हैं और इलाके को सील कर दिया गया है। वहीं इस संवेदनशील माहौल में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर विस्फोटक आरोप लगाया है। ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में एमबीबीएस के छात्र यशराज उइके की संदिग्ध परिस्थितियों में गिरने से मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आंतरिक चोटों का खुलासा हुआ है। परिजनों ने घटना पर संदेह जताया है और रैगिंग के एंगल से भी जांच की जा रही है। हॉस्टल आवंटन को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। दुर्ग जिले के धमधा में ग्राम अछोली के कृषक विष्णु मोहन वर्मा ने दावा किया है कि उनके नाम से स्वीकृत 26 लाख रुपए किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी खाते में से लगभग 19 लाख रुपए बिना जानकारी निकाले जा चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह काम संकेत जैन नामक व्यक्ति ने किया। साथ ही स्थानीय दर्जन भर लोगों के जुड़ने वाले दलाल तंत्र और बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत की भी आशंका जताई जा रही है। यह शिकायत सीधे आईजी कार्यालय तक पहुंची है और पुलिस ने प्रकरण की जांच शुरू कर दी है, पर अब भी पीड़ित परिवार न्याय व सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। भोपाल में 14 से 17 नवंबर तक आलमी तबलीगी इज्तिमा का आयोजन होगा, जिसके लिए रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। 150 आरपीएफ जवान तैनात किए गए हैं और कुछ ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए MUTS मशीन से टिकट जारी किए जाएंगे। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 की पार्किंग 17 नवंबर तक बंद रहेगी। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास चलती कार में हुए धमाके के बाद मध्य प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। प्रदेश के सभी बड़े शहरों भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर में देर रात से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने विशेष बंदोबस्त किए हैं। देर रात एसपी उज्जैन स्वयं मैदान में उतरे और शहर भर में जांच अभियान की निगरानी की। ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में स्नान करते समय मथुरा के 2 युवक डूब गए। यह घटना ब्रह्मपुरी घाट पर हुई, जहां वे प्रतिबंधित क्षेत्र में चले गए थे। स्थानीय गोताखोर और एनडीआरएफ की टीम उनकी तलाश कर रही है। इससे पहले भी पुणे के एक दंपति की डूबने से मौत हो गई थी, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप मामले में कटारिया फार्मास्यूटिकल्स के संचालक राजपाल कटारिया को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। अदालत ने लाइसेंस रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर राज्य सरकार के समक्ष अपील करने का निर्देश दिया। जबलपुर ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी ने 11 अक्टूबर को लाइसेंस रद्द कर दिया था, जिसे याचिकाकर्ता ने चुनौती दी थी।
अदालत ने याचिकाकर्ता को राज्य सरकार के समक्ष अपील पेश करने को कहा। हेल्दी सीजन के पहले वायरल बीमारियां परेशान कर रही हैं। सर्दी, खांसी, वायरल फीवर सहित बैक्टीरियल संक्रमण के मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में सोमवार को 1500 से अधिक की ओपीडी हुई, जबकि बीते वर्ष नवंबर माह की औसत ओपीडी 1000 से 1200 के बीच की है। वायरल बीमारियां सबसे ज्यादा बच्चों पर असर डाल रही हैं।